ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आप लोग खुश होंगे, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नींदें गायब हो सकती हैं। भारत को एक ऐसी मिसाइल मिल सकती है जिसके आगे ब्रह्मोस भी एक बच्चे की तरह है। जिस ब्रह्मोस ने ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, अगर उससे ताकतवर मिसाइल भारत के पास आई तो पाकिस्तान का क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो मिसाइल है, इस तरह की मिसाइल अभी अमेरिका भी नहीं बना पाया है। दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये मिसाइल है। ये मिसाइल कौन सी है और भारत को ये कैसे मिल सकती है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। भारत के पास अभी इस समय लगभग सभी प्रकार की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत के पास अभी एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यानी भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो फाइटर जेट से लंबी दूरी के लिए लॉन्च की जा सके। चीन, रूस और इजराइल के पास ही इस तरह की मिसाइलें हैं और अमेरिका इसे बनाने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट्स सामने आई है कि इजराइल भारत को अपनी यही मिसाइल ऑफर करने जा रहा है। पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और इस दौरे में इजराइल भारत को ये ऑफर दे सकता है। इजराइल की मिसाइल का नाम है गोल्डन होराइजन। ये ब्रह्मोस से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ब्रह्मोस की बात की जाए तो ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन 800 किलोमीटर तक 3 मैक की रफ्तार से हमला कर सकता है, लेकिन इजराइल की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक 5 मैक से 9 मैक के बीच में उड़ान भर सकती है। यानी ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मोस इस तरीके से सीधा उड़ान भरता है, लेकिन गोल्डन होराइजन फाइटर जेट से लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में जाता है, फिर उसके बाद दुश्मन देश पर गिरता है। अंतरिक्ष से नीचे आते वक्त इसकी स्पीड 5 मैक से 9 मैक के बीच में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसे रोक पाना लगभग असंभव है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि अगर ये मिसाइल भारत को मिली तो भारत के फाइटर जेट की रेंज में कितना बड़ा इलाका आएगा। इसमें पूरा पाकिस्तान तो है ही, लेकिन इसमें चीन का भी एक बड़ा इलाका शामिल है। भारत का फाइटर जेट सुखोई, जिसमें ये मिसाइल लगाई जा सकती है, वो भारत में रहकर ही इतनी लंबी दूरी तक हमला कर सकेगा। इस मिसाइल की एक खास बात और है, ये किसी सैन्य बेस पर हमले के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि ये किसी जनरल आतंकी को मारने के लिए तैयार किया गया है। अगर भारत को पाकिस्तान में बैठे किसी आतंकी को मारना है तो इसके लिए इजराइल की गोल्डन होराइजन से बेहतर कोई भी मिसाइल नहीं है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के आतंकियों पर हमला बोला था। ये हमला इसी मिसाइल से किया गया था। इजराइल ने रेड सी से एक फाइटर जेट के जरिए गोल्डन होराइजन को लॉन्च किया और ये सऊदी अरब को क्रॉस करते हुए सीधे कतर की राजधानी दोहा में अपने सटीक टारगेट पर गिरी थी। कतर और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे रह गए थे, लेकिन कोई भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाया था। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मिसाइल भारत की वायुसेना को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इजराइल की ये मिसाइल लेनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।